बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरुवर तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी। हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी। किसी की बीच भंवर में नहीं दरकार होगी। अब तो तेरे हवाले हो, अब तो तेरे हवाले मेरा घर परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ओ गुरुवर तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है और हम अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं कि देव शास्त्र और गुरुदेव का जो संगम और यहाँ जो हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ जो डिब्रूगढ़ में धर्म की गंगा बह रही है उसके लिए हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। अब मैं समाज की ओर से गुरुदेव को विनम्र निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप अपने मंगलमय प्रवचन से हमें धर्म का जो मार्ग है वो दिखाएं और हमें पुण्यार्जन करने का अवसर दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भवविनाशिनं वक्ष्येऽहं देशनाकाङ्क्षिन् मतिहीनोऽपि भक्तितः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय में जीवन के विकास की चर्चा करते हुए आत्म विकास की चर्चा करते हुए आत्मानुभूति की चर्चा को याद कर रहे हैं कि एक व्यक्ति कैसे अपने कल्याण की भावना करे, कैसे कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े, उसे क्या करना चाहिए जिससे उसका कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। तो हर व्यक्ति यही एक प्रश्न होता है, हम अपना कल्याण कैसे करें, मेरा कल्याण कैसे हो, कल्याण कैसे करें। इस बात को समझाने के लिए आचार्य भगवान यहाँ पर एक गाथा के माध्यम से दे रहे हैं कि मनुष्य पर्याय पाकर यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो ज्ञान ध्यान में लीन हो। ज्ञान ध्यानोपवासैश्च परिसेजयैस्तथा
शील संयम योगस्य स्वात्मानं भावेत सदा। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, मानव पर्याय को सार्थक करना है तो शास्त्र ज्ञान में लीन हो जा। सबसे मन को स्थिर करने का, मन को धर्म में लगाने का सबसे बड़ा साधन है शास्त्र ज्ञान। ये मन बहुत ही ज़्यादा विचलित होता है हमारा, बहुत ही ज़्यादा चंचल है। थोड़ी सी देर भी किसी विषय में लगता ही नहीं है। कहीं भी कुछ भी करने बैठो तो मन ऊब जाता है, थोड़ा करता है, थोड़ा करने में उसको लगता है अब चलो। खाना खा के मन बढ़ जाता है, पूजा करो तो पूजा करते करते मन बढ़ जाता है, ज़्यादा देर फिर ऐसा लगता है अब चलो घर चलें। प्रवचन भी सुने जिनवाणी तो ज़्यादा देर नहीं लगता, थोड़ी देर बाद कहते चलो घर चलें। हर जगह ये मन लगता ही नहीं है, क्योंकि इसके मन के पास कोई विषय ही नहीं है। बार बार इधर उधर की बातों में मन चला जाता है, कौन ने क्या कहा, कौन ने क्या बोला था, कौन क्या कह रहा, इन्हीं बातों को सोचने में ये मन हमारा लगा रहता है। हम कितना भी चाहें नहीं सोचें, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये आ ही जाता है और सोचने में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, अथवा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उधर क्या हुआ, उधर क्या नहीं हुआ, सारी बातें हमारे दिमाग में चलने लगती। कारण उसका क्या है? क्योंकि हमारे पास विषय नहीं है, सोचने का विषय नहीं है। हम किस पे सोचें? हम अपने मन को क्या विषय दें? आपसे पूछा जाए आप मन को क्या विषय दोगे? आपके पास शास्त्र का तो कोई विषय ही नहीं है, आगम का तो कोई आपके पास विषय ही नहीं कि आप उससे कहो चलो एक काम करो, मारना स्थानों के बारे में तुम सोचो, मन से बोलो। मन को कहो कि चलो गुण स्थान के बारे में बताओ, जीव समाज के बारे में बताओ, इस मन को विषय दो। पर हमारे पास शास्त्र का तो कोई विषय है ही नहीं है। अब विषय है क्या? कसायों के अलावा हमारे पास कौन सा विषय? मंदिर की सोचेंगे, घर की सोचेंगे, व्यापार की सोचेंगे, मित्रों के बारे में सोचेंगे, दोस्तों के बारे में सोचेंगे, रिश्तेदारों के बारे में सोचेंगे, परिवार के संतान के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा हमारे पास है ही क्या विषय? कोई ऐसा विषय आपके पास जो इन सबसे हटके चलो? क्योंकि हमारे पास शास्त्र स्वाध्याय ही नहीं है। हमें जिस चीज़ का अध्ययन ही नहीं है, ग्रंथ का ज्ञान ही नहीं है, हम उसका विषय अपने मन को कैसे दे पाएंगे? माला फेरने में मन क्यों नहीं लग रहा? माला फेरते तो मन क्यों भटक जाता है? क्योंकि हमारे पास विषय नहीं रहता। माला के समय जो भाव आ रहे हैं, अब तुमने तीर्थ यात्रा करी है, यदि चाहो तो माला के समय उस माला के साथ ही तीर्थ यात्रा पर चले जाओ कि हम सम्य शिखर के पर्वत पर बैठकर ही माला फेर रहे हैं। तो जब विषय होगा तो आपका मन कहाँ चला जाएगा? सम्य शिखर चला जाएगा। और विषय नहीं होगा तो आपका मन इधर उधर की आवाज़ें जो हो रही उन पे चला जाएगा। किसी ने कोई सामान गिराया तो उस पर ध्यान चला जाएगा, कोई जोर से बोल रहा है तो उस पर ध्यान चला जाएगा, कोई गया आपके बगल से निकला तो उस पर ध्यान चला जाएगा, किसी ने आपके बगल से कोई सामान उठाया तो उस पर ध्यान चला जाएगा। माला फेरते फेरते आँख बंद होते हुए आपका ध्यान इधर उधर ही जा रहा है। क्यों? अपने ध्यान को कोई विषय दिया ही नहीं है। यदि आप अपने ध्यान को विषय देते, मन को चल अपन तो सम्य शिखर पे बैठ के चले भाई माला फेरेंगे, अब आपका पूरा ध्यान उस सम्य शिखर पर है तो बगल से कोई निकल गया ना तो आपको ये पता चल रहा, कोई सामान गिरा ना तो वो पता चल रहा, कोई आके गया ये भी नहीं पता चल रहा, कोई बोला ये भी नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि आपका मन यहाँ पर है ही नहीं है। आपने उस मन को विषय देकर रखा है। किसका विषय देखा है? यात्रा का विषय देख ही रखा है। तो ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि आचार्य भगवान कि मानव पर्याय को सार्थक करना है तो सबसे पहले शास्त्र ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब तक शास्त्र ज्ञान नहीं हुआ तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं बिना शास्त्र ज्ञान के अपना कल्याण कर लूँ, बिना ज्ञान प्राप्त करे अपना कल्याण करूँ, 3 काल में नहीं कर सकता हूँ। जब तक भाव शुद्ध पूर्ण नहीं होता तब तक केवल ज्ञान भी नहीं होता। जिसके भाव शुद्ध पूर्ण होता है उसी को केवल ज्ञान होता है। तो भाव शुद्ध को पूर्णता में कारण बनता है द्रव्य शुद्ध। भाव शुद्ध की पूर्णता में कारण बनता है द्रव्य शुद्ध। जिसको द्रव्य शुद्ध का ही बोध नहीं है को भाव शुद्ध को क्या प्राप्त करेगा? इसलिए बार बार कहते हैं स्वाध्याय परम तपा, स्वाध्याय परम तपा।
स्वाध्याय उत्कृष्ट तप है। सब तपों में देखो, अनशन, अमोदरी, वृत्ति प्रशंसा, रस परित्याग, विक्षयासन, काय क्लेश, ये बाह्य तप हो गए। प्राश्चित, विनय, वैयावृत्ति, उत्सर्ग, ध्यान, ये अंतरंग तप हो गए। तो अनशन बहुत स्थूल तप है और ध्यान बहुत सूक्ष्म तप है। उपवास करने से, कहते हैं कि हजारों वर्षों के उपवास करने से, कोटि जन्मों के उपवास करने से जितने कर्मों का निर्जरा नहीं होती, वो एक क्षण के ध्यान से हो जाते हैं। इतना अंतर है बाहर की क्रिया और अंतर की क्रिया में। उपवास बाहर की क्रिया है, लोगों को दिखाई देती है कि देखो इन्होंने 4 प्रकार का आहार छोड़ा है, भोजन पानी नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि करोड़ों जन्मों के उपवास करने से जितने कर्मों की निर्जरा होती है, ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ती तय टरें जे। 3 गुप्ती में लीन होकर जब ज्ञानी ध्यान करता है, एक क्षण में उतने कर्मों की निर्जरा हो जाते हैं ध्यान से। और ध्यान तभी होगा जब हमारे पास ध्येय होगा। ध्यान तभी होगा जब हमारे पास ध्येय होगा, और ध्येय हमारा जब बनेगा जब हमको शास्त्र का अध्ययन होगा। ध्येय समझते हो? ध्येय यानी ध्यान करने योग्य विषय को ध्येय कहते हैं। ध्यान, ध्याता, ध्येय, 3 चीजें होती हैं। ध्यान, ध्याता, ध्येय। ध्यान मतलब क्रिया जिसको हम कर रहे हैं। ध्याता यानी जो कर रहा है, करने वाला, ध्यान को करने वाला कहलाता है ध्याता। और ध्येय जिसे किया जा रहा है, जिस पर उसका लक्ष्य है। जैसे आत्मा का ध्यान करा तो आत्मा उसके लिए ध्येय हो गई। आत्मा उसके लिए क्या हो गई? ध्येय हो गई। जो जिस विषय पे वो ध्यान कर रहा वो विषय उसके लिए क्या बन गया? ध्येय बन गया। तो हमारा ध्येय तभी तैयार होगा जब हमको शास्त्र अध्ययन होगा, शास्त्र स्वाध्याय होगा। यदि शास्त्र स्वाध्याय नहीं है तो ध्यान का ध्येय भी हमारा कभी बनेगा ही नहीं। और जब तक ध्यान का ध्येय बनेगा नहीं तो ध्यान होगा नहीं, और ध्यान होगा नहीं तो कर्म की निर्जरा होगी नहीं। इसलिए कहा मानव प्रयास आशा करने के लिए शास्त्र ज्ञान बहुत आवश्यक है। शास्त्र ज्ञान का अध्ययन करें। देखो क्या नाम तुम्हारा बेटा? अवनीश। नाम अवनीश है। कितने साल के हो गए? 9 वर्ष की उम्र है। 9 वर्ष की उम्र में बेटा खड़े होकर बताओ तो, ज्ञान के भेद बताओ। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? और द्रव्य संग्रह से 8 प्रकार का ज्ञान याद है? कुमति, तुमने बताया था अपने दादा को। कुमति, कुशुत, कुअवधि। अच्छा बताओ, आत्मा करता है कि नहीं है? किसका करता है? पढ़ा था तुमने? शुद्ध भावों से, अशुद्ध भावों से, शुद्ध निश्चय से। अब इतनी छोटी उम्र में कौन से ग्रंथ पढ़ रहा है? द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ रहा है, जिससे पता है कि आत्मा तीनों कालों में 4 प्राण से जीती है। पता है बात? तिक्काले चतुपाणा पढ़ा था। तीनों कालों में आत्मा इंद्रिय, बल, आयु और सांस 4 प्राणों से जीती है। आकाश का एक एक प्रदेश, कालाणु कितने प्रदेशी है बताओ? आज जीव कितने प्रदेशी है तुमको पता है सुशील? नहीं ना, इससे पूछते। देखो जीव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल कितने प्रदेशी है? संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी है। धर्म द्रव कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। देख लो सुनील, अपने आप को सोचो। एक छोटे से बच्चे को पता है गहराई की। अधर्म द्रव कितने प्रदेशी है? आकाश द्रव कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी है। काल द्रव कितने प्रदेशी है बेटा? 1 प्रदेशी। पता है माता आपको सब? जीव द्रव असंख्यात प्रदेशी होता है।
पुद्गल देव संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी होता है, धर्म द्रव असंख्यात प्रदेशी होता है, अदर द्रव असंख्यात प्रदेशी होती है, आकाश द्रव अनंत प्रदेशी होता है और काल द्रव एक प्रदेशी होता है। आपको पता था क्या? नहीं ना, इस छोटे से बालक को पता है। प्रदेश किसे कहते हैं बेटा? पुद्गल का सबसे छोटा परमाणु, क्या कल क्या पढ़ा था? आकाश की जितनी जगह घेरता है वो क्या कहलाता है? एक प्रदेश कहलाता है। आकाश पुद्गल का सबसे छोटा परमाणु यानी अणु जितनी आकाश की जगह घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। ऐसे एक प्रदेश असंख्यात प्रदेश जीव के हैं। अधर्म धर्म द्रव के असंख्यात प्रदेश हैं, आकाश के अनंत प्रदेश हैं, काल का एक प्रदेश है। अभी जब बातें तुमको पता होंगी तब तो इन बातों के बारे में आप सोचोगे कि मैं कितने प्रदेशी हूँ, मैं कितना स्थान घेरता हूँ आकाश का, मेरे अंदर कितने प्रदेश हैं, मैं आकाश के कितने स्थान पर बैठा हुआ हूँ। ये सब बातें कब चलेंगी तुम्हारे दिमाग में? जब तुम्हारे अंदर सात स्वाध्याय होगा। अब तुम्हें सात स्वाध्याय है ही नहीं है तो तुम क्या जानोगे प्रदेश किसे कहते हैं, जीव द्रव में कितने प्रदेश होते हैं, पुद्गल में कितने प्रदेश होते हैं, धर्म अधर्म आकाश काल में कितने प्रदेश होते हैं, नहीं बता पाओगे बेटा। देखो फिर से पूछाते हैं, काल द्रव अस्थि काय क्यों नहीं है? बड़ खड़े होकर बोलो जोर से, इनको समझ में आया, थोड़ा शर्म लगे इन लोगों को। हमको तो नहीं पता, एक छोटे से 9 साल के बच्चे को पता है कि काल द्रव क्यों काय अस्थि काय नहीं है, क्यों नहीं अस्थि काय? वो एक पे दी। बाकी कितने द्रव अस्थि काय हैं? 5 द्रव अस्थि काय। हाँ सोचो, ये है सांस सुनने का फल। वो कोई पढ़ाई नहीं करता, वो अपने दादा दादी साथ आके बैठता है, बस बैठे बैठे सुनते सुनते उसे इतना हो गया। ये नहीं से हम अलग से पढ़ा रहे हैं उसे, कोई गाथा पढ़ाती हैं उसको पढ़ाने के लिए अलग से क्लास चल रही हो, कोई अलग से क्लास नहीं चल रही सुभाष जी। वो सिर्फ आता है और आके चुपचाप बैठा रहता है, सुनता रहता है कि महाराज जी क्या पढ़ा रहे हैं। और सुनते सुनते उसको याद हो गया। दादा से पूछे तो दादा नहीं बताते, वो बता देता दादा आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं है, ये आपने गलत लिख लिया। अजीब द्रव के अजीब द्रव तो होते ही नहीं है। अजीब द्रव होता है क्या? पुद्गल द्रव होता है, आपने अजीब कर मतलब उसको सिखाता है कि देखो आप गलत कर रहे हो, ये महाराज ने ऐसा नहीं बताया, ऐसा बताया है। तो आप सोचो ये संस्कार जब पड़ जाए मान लो, और यही व्यक्ति धीरे धीरे इसी में अंदर घुसा रहा है और धीरे धीरे अभी से उम्र से अभी ज्ञान हासिल करने लगे, तो इसके पास विषय क्या रहेगा? सोचने का विषय, चर्चा करने का विषय यही रहेगा। द्रव्य तत्व पर्याय अस्थिकाय मारणा स्थान गुण स्थान जीव समास आष्टकर्म गति कसाय लिंग लेस्या, ये सब इसके विषय रहेंगे। तो इसको कभी संकलिष्टता होगी नहीं, क्योंकि इसका मन जैसे आंख बंद करेगा ये विषय चलने लगेंगे इसके अंदर। इसलिए सास स्वाध्याय करो, बैठ जाओ बेटा, सास स्वाध्याय करो, शास्त्र का ज्ञान हासिल करो, क्योंकि शास्त्र ज्ञान जिसने हासिल कर लिया वही व्यक्ति आत्म ध्यान कर सकता है और वही व्यक्ति सच्चा उपवास कर सकता है। उपवास में ये मत समझ ना सिर्फ मात्र हमारा भोजन त्याग कर लिया तो उपवास हो गया। उपवास सिर्फ भोजन त्याग करने का नाम नहीं है। उपवास है उप यानी समीप, वास यानी रहना, समीप रहना। किसके? अपने आत्मा के समीप रहने का नाम है उपवास। और आत्मा के समीप वही रह पाएगा जिसके पास शास्त्र अध्ययन स्वाध्याय होगा। नहीं तो उपवास करने के बाद तुम इधर उधर की बातें ही करते रहोगे, बस काम तो है नहीं है। आज भोजन करना नहीं है और जितने श्लोक पाठ थे वे पढ़ ही लिए, पूजन कर ही ली, अब क्या करें? तो बातों में बैठ जाओ, टाइम पास हो जाएगा। सबसे अच्छा है यदि समय नहीं गुजर रहा हो तो बातें करने बैठ जाओ, और बातें करो तो फिर बातों में तो समय पता ही नहीं चलता। तो उपवास में समय निकलता नहीं है, कैसे निकालें? तो बातें करने बैठ गए। तो कह रहे हैं कि उपवास क्या हुआ? अरे सात स्वाध्याय की बातें करते
तो वही उपवास आपको कर्म निर्वाह का कारण बनता। उपने घर की बातें कर ली, बाजार की बातें कर ली, भोगों की बातें कर ली, वो वास्तव में कर्म निर्जरा का नहीं, कर बंद का कारण बन गया। अब सास की बातें वही कर पाए जिसने सास पढ़े होंगे। अब जिसने सास पढ़े नहीं वो सास की बातें करेगा क्या? कर ही नहीं सकता। तो आत्म ध्यान यदि जिसे करना है, उपवास जिसे करना है, क्षुधा त्रसादि परिचय को जिसे जीतना है, शील संयम का जिसे पालन करना है, योग का अभ्यास करना है, उसे निरत शास्त्र स्वाध्याय करते रहना चाहिए। इतना महत्व है शास्त्र स्वाध्याय का, इतना महत्व है जिनवाणी का। वाचना, प्रक्षा, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश, ये 5 स्वाध्याय के भेद हैं। 5 स्वाध्याय। वाचना, कुछ नहीं आता ग्रंथों को वाँचते रहो, पढ़ते रहो, ये वाचना नाम का स्वाध्याय है। दूसरे को पढ़ के सुनाते रहो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा और आप ज्ञानी बन जाएंगे। वाचना। आपको वाँचते नहीं बनता, प्रक्षना, पूछ लो। जिसको ग्रंथों का बारे में ज्ञान है उनसे पूछो कि ऐसे कैसे हो सकता है, द्रव्य क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, अस्थिकाय क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, तत्व में पदार्थ में क्या अंतर है, द्रव्य में और अस्थिकाय में क्या अंतर है। ऐसे प्रश्न करते रहो। जीव समास क्या होते हैं, गुण स्थान क्या होते हैं, मारना स्थान क्या होते हैं, गति क्या होती है, कसाय क्या होती है, लिश्य क्या होती है, सम्मित क्या होता है, संगी क्या होता है, आहारक क्या होता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुनील, ये प्रश्न है, पूछना। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सम्यक ज्ञानी व्यक्ति है, उसी से पूछना। मिथ्या ज्ञानी से पूछ लिया तो तुम्हें उल्टा ही बता देगा। जो सम्यक ज्ञानी व्यक्ति है उससे पूछना, ये प्रश्ना नाम का स्वाध्याय है। यदि आपका स्वाध्याय का नियम है, यदि आप गुरु के पास जाकर अपनी जिज्ञासाओं को समाधान करते, प्रश्न पूछते हैं, आपका स्वाध्याय हो गया। ये प्रश्ना नाम का पूछना। वासना यानी पढ़ना, प्रश्ना यानी पूछना। वासना, प्रक्षा, अनुप्रेक्षा, चिंतन करना। चिंतन करना, जो विषय हम पढ़ चुके अथवा जो विषय हम सुन चुके उसको मन में इसके बारे में सोचना, विचार करना, बार बार उसका चिंतन करना। अनुप्रेक्षा। आमनाय, रटना, याद करना। कोई श्लोक है, कोई ग्रंथ है, उसको बार बार याद करना, बार बार उसका पाठ करना, बार बार उसको पाठ करना, उसको याद करने को सेना। वासना, प्रक्षानुप्रेक्षा, आमना, आई आमनाएं हो गई। फिर धर्मोपदेश, प्रवचन आदि करना, ये स्वाध्याय हो गया। धर्म का उपदेश देना अथवा धर्म का उपदेश सुनना, ये सब स्वाध्याय के भेद हैं। इनमें से कोई भी स्वाध्याय हमें सतत निरंतर करते रहना चाहिए। यदि आत्म भावना में लीन होने का भाव है तो, और नहीं है तो फिर जो दिखा है सो करो, जैसा करना है वैसा करो। इसी बात को आश्चर्य बन करें। भोजन करने में चंचलता थी, भोजन हो जाता है। लोग इलायची खा करके शांति से जब बैठते हैं तो क्या भाई क्या हो रहा है, मैं साता में बैठा हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ। निर्विकल्प जब इंद्रिय भूख के बाद निर्विकल्पता सा बनती है तो उसमें आनंद आता है। तब तो आत्मा आनंद का भोग करता है, उसमें क्या आनंद नहीं आता होगा, उसकी अनुभूति लेना सीखो। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भोजन करने में चंचलता थी, भोजन हो जाता है। भोजन करने में चंचलता हो तब भी भोजन हो जाता है, उसमें आनंद, फिर भी आनंद आता है। भोजन करने के बाद फिर थोड़ी देर बैठकर उसका स्वाद लेता है, आज कैसा भोजन था, अच्छा था, खराब था, बुरा था, अब चर्चा करता है। ऐसी जिनवाणी को पहले पढ़ो, फिर उससे आनंद लो, फिर उसकी चर्चा करो कि क्या है जिनवाणी में, क्या लिखा है जिनवाणी में। जैसे आप भोजन करने के बाद दूसरों को सुनाते हो ना, खाना खाने के बाद,
अरे आज ऐसा था, मिर्ची ज़्यादा थी, नमक कम था, आज मीठा नहीं था। खाते समय आनंद ले रहे थे, खाने के बाद फिर जब तुमने खा पी लिया, मुंह पोंछ लिया, और अब दूसरों को बता रहे हो अच्छा भोजन तो आज तो बड़ा टेस्टी भोजन था, आज तो हमको ये खाने मिला, आज तो वो खाने मिला, ये मिला, उसकी चर्चा करते हो। ऐसी आत्म भावना के लिए सात स्वाध्याय का पहले अध्ययन करो, और अध्ययन करके आनंद को प्राप्त हो, और अध्ययन करने के बाद जब मुख से निकालो तो चर्चा निकालो। आज तो हमने सात स्वाध्याय में ये पढ़ा, आज तो हमने प्रवचन में ये सुना, आज तो हमने ये प्रवचन से ये ग्रहण किया। आपको पता नहीं आज प्रवचन में इस तरह का कहा गया था। ऐसे करके जैसे भोजन की चर्चा करते हो भोजन करने के बाद, ऐसे प्रवचन सुनने के बाद, स्वाध्याय सुनने के बाद स्वाध्याय की चर्चा किया करो। भोजन की तो हमें याद रहती है क्योंकि उसकी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय क्यों भूल जाते हैं? सुनने के बाद, पढ़ने के बाद उसको किसी को बताते नहीं हैं। आप आज स्वाध्याय क्या पढ़े, अब आप पढ़ लिए, आपने ग्रंथ बंद किया और घर चले गए। घर में किसी व्यक्ति को आप नहीं बोलोगे कि आज हम स्वाध्याय में यही पढ़ के आए। बोलते हो कि घर जाकर आप स्वाध्याय करते नहीं करते हैं? ग्रंथ खोलते हो, ग्रंथ खोल के पढ़ते हो, 1 पेज 2 पेज 3 पेज पढ़ते हो, पढ़कर आप जाते हो ग्रंथ बनकर, घर में किसी को बताते हो आपने स्वाध्याय क्या क्या किया आज? तो कैसे याद रहेगा? तो कैसे याद रहेगा? जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उसे जाकर दूसरे को सुनाना चाहिए। जैसे भोजन करने के बाद, फिल्म देखने के बाद तुम्हारा मन नहीं मानता ना, मूवी देख के आते तो फिर सबको बताते फिरते हो मूवी में ये था सीन, ये सीन था। क्यों? जिससे तुम भूल ना जाओ, स्मरण में बनी रहे वो मूवी, वो बात स्मरण बनी रहे, तो आप उसको बार बार लोगों को जा जा के बताते हो, भैया ऐसा था आज, ऐसा मूवी थी, ऐसी मूवी थी, इस तरह से। उस जैसे ही आप बताते हो तो दूसरे का मन भी हो जाता है, चलो यार अपन भी देखने चलेंगे। ये बता रहा है बहुत अच्छी मूवी थी, उसमें तो ऐसा ऐसा सीन आ रहा था, बहुत बढ़िया सीन था। तो तुरंत आप जैसे ही सुनते हो तो आपका मन हो जाता है, चलो यार ये बोल रहा है तो अच्छी होगी, चलो अपन भी देख कर आते हैं। ऐसे ही जो स्वाध्याय आपने पढ़ा है, जो ग्रंथ में स्वाध्याय किया, जब आप उस ग्रंथ के बारे में चर्चा करोगे, अरे उस ग्रंथ में तो इतनी सुंदर बात लिखी थी, इस तरह से बात कही है, तो दूसरा सोचता है चलो अपन भी पढ़ें ग्रंथ, क्या लिखा है इसमें, ये रोज़ इसकी तारीफ करता है तो हम भी पढ़ें। ये रोज़ कहता है प्रवचन में इतना अच्छा आता है, क्या क्या सुनाता है, तो चलो अपन भी आज चल के देखते हैं। उससे एक व्यक्ति को आपने धर्म में लगा दिया, जैसे आप एक व्यक्ति को भोगों में लगा दिए ना, फिर उसको मूवी के बारे में बताकर खुद तो पाप करके आई, खुद तो कर्म बंद करके आए, असाधा का पाप करके ज्ञानावरणी दशनावरणी 8 अक्षरों बंद करके आए, और दूसरे को और उसके बारे में अच्छे से सुनाया तो उसका ही मन हो गया, अरे वो होटल पे यार क्या खाना था, होटल पे हम गए थे, बहुत अच्छा खाना था, तुम जाना कभी भी तो जरूर उस पर जरूर जाना, उस होटल जाना, उस रेस्टोरेंट जरूर जाना। और तुमने उसे खुद तो भोग के आए और दूसरों को भी उसकी भोगियों की कहानी सुनाते हो और उसको उकसाते हो, या उसके मन में भाव पैदा करते कि जैसा भोग हमने भोगा तुम भी भोग के आना। तो वो भी सोचते एक बार मैं भी जाऊंगा, एक बार जाके तो देखूं मैं भी। तो जैसे हम दूसरों को पाप कार्य में लगाते हैं और उसका फल हमको प्राप्त होता है, वैसे यदि आप साथ स्वाध्याय करके यहाँ से जाते हो, प्रवचन सुनकर आप जाते हो, और उसकी चर्चा लोगों में जब आप करोगे, उस चर्चा को सुनकर कोई व्यक्ति यदि अपने परिणाम बनाकर उस शास्त्र को पढ़ता है अथवा उस उपदेश को सुनता है, तो आप एक व्यक्ति को धर्म के कार्य में लगाने में निमित्त बन गए। पाप के कार्य बनाने जब निमित्त बन सकते हैं तो धर्म के कार्य में निमित्त क्यों नहीं हो सकते हम? जब पाप कार्य के लिए हम निमित्त बन जाते हैं तो हम धर्म कार्य के लिए भी निमित्त बन सकते हैं। कि जैसे कोई व्यक्ति भोजन करके उसके आनंद की चर्चाएं करता है, ऐसी सम्यक दृष्टि जीव स्वाध्याय करके उसकी आनंद की चर्चा लोगों से करता है। आचार्य बंद तो कई बार अपने प्रवचन में कहते हैं, भैया श्वान मत बनना, कौआ बनो, श्वान मत बनो, कौआ बनो। क्योंकि श्वान को रोटी मिलती है तो अपने समूह से दूर भाग जाता है, श्वान को रोटी मिलती है समूह से दूर भाग जाता है और अकेले में खाता है, और यदि नहीं खावे तो जमीन में गाड़ देता है,
बाद में आके खाएगा। लेकिन काग जो होता है, कौआ, यदि उसे एक रोटी मिल जाए तो काँव काँव करके सारे कौओं को बुला लेता है। श्वान मत बनो, बस हम ही अकेले सुनना है, हम ही सुनने, हम ही सुने, नहीं, काग बनो, एक एक करके सबको, नहीं भैया बहुत अच्छा चल रहा है, आओ धर्मोपदेश सुनो, ना जाने कौन सी बात, कौन सी विषय, ऐसा लगता है व्यक्ति, ये व्यक्ति तो बिगड़ा हुआ है और ये व्यक्ति कभी तो सुधर ही नहीं सकता, वो होता है कि वही व्यक्ति सुधर जाता है। जो सुधरे रहते हैं ना वो तो वहीं के भी रह जाते हैं, और जो बिगड़े होते हैं वो ऐसे सुधरते हैं, ऐसे सुधरते हैं, उन सुधरों को भी पीछे छोड़ जाते हैं। हम जब घर में थे तो 6 दोस्त थे, 6 मित्र थे, तो सभी लोग, वो लोग बहुत पहले से ही पूजन पाठ आदि करते थे और स्वाध्याय करते थे, खूब महाराज जी माता के पास जाते थे, और हम तो बहुत कम ही जाते थे, नहीं जाते थे, मतलब ज़्यादा समय नहीं देते थे, बस पूजन करने के लिए थोड़ी देर गए थे, जाते थे और थोड़ा सा 5 मिनट का स्वाध्याय करते थे और घर आ जाते थे और अपना काम देखते थे। और वो लोग सब मतलब फ्री थे घर से, ऐसा मान के चलो, तो वो खूब स्वाध्याय करते थे, खूब ग्रंथों को पढ़ते थे, सब कुछ हार में भी आगे रहते थे, वैयवृत्ति में भी आगे रहते थे, महाराज के बिहार में भी आगे रहते थे, सब कार्य वो आगे आगे रहते थे, और हम सब कार्य में पीछे पीछे रहते थे, क्योंकि हमको अपने काम से मतलब था। उतने ही जाते हैं मंदिर में, जितना काम है गए और अपना काम किया और वापस आ गए। आज वो वहीं के वहीं हैं और हम साधु बन गए। वो वहीं हैं आज भी, उनको आज भी उन्होंने के भाव बहुत है दीक्षा लेंगे, लेकिन कोई ने भी आज तक दीक्षा नहीं ली, कोई ने शादी भी नहीं कराई, ऐसा नहीं कोई ने शादी कराई, सब ब्रह्मचारी बन गए, लेकिन दीक्षा कोई नहीं ले पाया। और हमारा तो शादी का था कि हमको शादी करानी है, तो हम हो गए दीक्षा ले लिए, वो वहीं के वहीं हैं सब। तो कौन व्यक्ति कब, क्योंकि हमको नहीं पता था कि हम कहाँ दीक्षा, हमको तो ऐसा लगता था कि हम आचार्य विद्यासागर महाराज से दीक्षा लेंगे, लेकिन आचार्य विश्वसाहब महाराज का 2009 में पदार्पण हुआ, उनका चातुर्मास हुआ, वो चातुर्मास में उनके प्रवचन सुन सुनकर ऐसा भाव आ गया, हम क्या किसी एक संघ विशेष से थोड़ी, हमें तो अपने आप कल्याण का मार्ग है, हमें तो अपना कल्याण करना है, वो कल्याण की बात जहाँ से ही मिलती हो या कल्याण जहाँ पे भी होता है वही सही है। और हमने वहाँ जाकर अपना भाव प्रकट कर दिया दीक्षा का, और 2 साल के अंदर अंदर दीक्षा हो गई। कहाँ जाना था, कहाँ पहुँच गए, और कहाँ दीक्षा हो गई। तो कब कौन सी बात उनकी हमको बात ऐसी अच्छी लग गई कि नहीं, अपने तो अपना कल्याण करना, उनकी बातों को सुनकर अब शादी नहीं कराना, अब तो अपने अपना कल्याण करना, शादी नहीं कराना, कल्याण करना है। जबकि इतने उत्साह से हमने मकान तैयार करवाया, घर बनाया, घर नहीं था, फ्लैट लिया, घर बनाया, सब कुछ किया कि एक परिवार बसाना, ऐसा सोच के, तो उसके लिए सब कुछ होना चाहिए, सब फर्नीचर, मतलब हर चीज़ तैयार की। और उसको जब उनके प्रवचन सुने तो ऐसा टर्न आया, ऐसा जीवन में टर्न आया, वो सब चीज़ें बेगानी सी दिखने लगी, छोड़ो नहीं करना कुछ। तो इसलिए कौन से वचन, कौन सी बात हमारे दिल को छू जाए, वो वही बात हमारा कल्याण करा जाए, वही बात हमारा कल्याण करा जाए। इसलिए सदैव सतत धर्मोपदेश सुनते रहना चाहिए। जब भी समय मिले, जब भी जैसा भी मौका मिले, धर्म उपदेश मत छोड़ो। क्योंकि किताबें हम पढ़ते ना तो उतना फीलिंग नहीं आती हमको, किताब पढ़ते उतनी फीलिंग नहीं आती, रिकॉर्डिंग सुनते उतनी फीलिंग नहीं आती हमको, क्योंकि रिकॉर्डिंग के हम काम करते करते सुन लेते हैं, अपना हाथ का काम भी करते रहते हैं, ऐसा तो नहीं एकाग्रचित्त होकर बैठ के सुनते हो। इधर खाना चल रहा है, इधर टीवी चला दी, टीवी में प्रवचन चल रहा है, इधर अपना खाना बन रहा है, बीच बीच में अपन चिल्लाने लगते हैं, ये सामान लिया, वो सामान लिया, वो मिर्ची कहाँ रखी है, धनिया कहाँ रखा है, उधर प्रवचन भी सुनते हैं, तो फीलिंग ही नहीं बैठती, वो भाव ही नहीं लगते, वो भावना ही नहीं आती। लेकिन जब हम सामने फेस टू फेस जब किसी को सुनते हैं, जब हम उसकी तरफ नज़र लगा के जब उसको सुनते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसके एक्सप्रेशन को देखते हैं, अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है। उस समय यदि एक
ऐसा समय भी आता है जब ऐसा लगता है यार ठीक है यार, अपन भी अब इसी मार्ग पर अच्छा लगता है, अपन ये भी अपन चलते हैं। और उस समय वो यदि फीलिंग मौजूद हो जाती है, गाढ़ हो जाती है, तो वही फीलिंग्स, वही विषय आपको मोक्ष मार्ग पर लगा देता है। इसलिए धर्म उपदेश कभी मत छोड़ो। और चीज छूटती है छूट जाए, पूजन करना एक विषय छूटता है तो छूट जाए, आप पूजन के राग में मत रहना। यदि धर्म तो उपदेश चल रहा हो, आपकी पूजन अधूरी हो, आप अधूरी पूजन करके रख देना, बाद में करेंगे पूजन। माला फेर रहे हो, माला फेरते फेरते प्रवचन चालू हो गया, अब माला का राग छोड़ दो, वापस फेर लूँ मैं दोबारा से माला, अब यहीं रखता हूँ, जितनी फिर गई खत्म। अब प्रवचन चालू हो गया, धर्मोपदेश चालू हो गया, माला साइड से रख दो। पूजन कर रहे हो, पूजन बंद कर दो, अब बाद में करेंगे, हो गई नहीं तो ज़्यादा सा विकल्प होगा, मैं दोबारा से चालू कर लूँगा, फिर से जल चंदन चढ़ा लूँगा। अक्षत तक पहुँच गए, अब इतने में चालू गए प्रवचन। अब आप क्या सोच रहे हो कि चलो एक पूजन तो पूरी कर ही लें, जयमाला कर लें, उसके बाद फिर प्रवचन सुनेंगे, अथवा विसर्जन कर लें, शांति पाठ पढ़ लें, विसर्जन कर लें, उसके बाद पूजन, उसके बाद प्रवचन सुनेंगे। तो भाई बैठे बैठे अब तुम विसर्जन गए, अरे भाई तुम जितनी देर विसर्जन में लगाए, पूजन में लगाए, उसी समय ऐसी बात जो थी, जो तुमको हृदय को छूने वाली बात थी, वह बात निकल चुकी है। अब तुम करते रहो पूजन विसर्जन, पढ़ते रहो, अब कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भैया सब कुछ छूटे छूट जाए, फिर से मिल जाएगा, लेकिन प्रवचन के समय जो हमारे परिणाम होते हैं निर्मल, वो पता नहीं कब फिर दोबारा से होंगे नहीं होंगे। प्रवचन सुनते समय परिणाम निर्मल होते कि नहीं होते, भाव अच्छे होते कि नहीं होते, सरल होते कि नहीं होते, बीच बीच में वैराग के भाव आते हैं कि नहीं आते। बहुत सी माताएं कहती हैं महाराज जी जब आप प्रवचन करते हैं आँख में से आंसू भी आ जाता है, कभी कभी सोचते कि हाँ हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, हम भी तो ऐसे ही संसार में फंसे हुए हैं, कैसे निकलेंगे इस संसार से। आँख से आंसू निकल आते हैं, ये क्यों निकल रहे हैं, अंदर में जब गदगद भाव भरता है हृदय में, तो बाहर से आंसू झलक जाता है। कल जब हम प्रवचन कर रहे थे, सो आदित्य बोला महाराज जी आप प्रवचन तो अच्छा कर रहे थे, हम भी तो कस्टमर से कर लेते हैं, लेकिन क्या करें महाराज जी, हमको सरकारी काम है तो करना पड़ता है। क्यों भाई आदित्य, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है, लेकिन आपके प्रवचन सुन के ऐसा लग रहा था कि हाँ गलत तो करते हैं। आप सोचो यदि व्यक्ति के अंदर ये भाव आ रहा है, उसको अभी तक भाव नहीं आ रहा मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन प्रवचन सुन के ठीक है महाराज हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पैसा हमको दूसरों को ऊपर नीचे खिलाना पड़ता है, सबको देना पड़ता है, तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो हमारा व्यापार नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी अंतर में एक आवाज तो उठी ना, यार हम लेते तो हैं ज्यादा, हम करते तो हैं ऐसा, हम ठगते तो हैं ऐसा, हम ऐसा काम तो कर ही रहे हैं। जब आपको बताते हैं कि देखो कितना आपने गृह गृहस्थी में पाप कर रहे हैं, कितना एक बार मन में तो आता है इतना पाप तो हम कर ही रहे हैं, गृहस्थी में रहकर इतना पाप तुम्हारे द्वारा हो ही रहा है, कहाँ से ऐसा कुछ होता है इतनी पाप से बच सकते। तो एक भावना तो आती है, अब वो भावना भले हमारी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाए, लेकिन एक क्षण के लिए भावना भी आई है, तो भावना भी हमारे लिए आगे जाके धीरे धीरे वही भावना प्रबल होती जा रही है। ये वही आदित्य जो कुछ दिन पहले आता नहीं था, और अब देखो उसका मन होता है चलो थोड़ा भी प्रवचन मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, सुन लेंगे, थोड़ी देर भी बैठे तो थोड़ा भी देर सुनेंगे तो सुन लेंगे, कुछ तो हृदय में जाएगा। ये परिणाम कब बदलेंगे पता ही नहीं चलेगा आपको। जैसे रेल का ट्रैक होता है ना, आप तो बैठे रहते हो, आप तो बैठे रहते हो, रेल आ रही है, जब स्टेशन आती है ना आपको पता नहीं चलता एक पटरी कब 6 पटरियों में बदल गई, और ट्रेन कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप तो सोचते इस पटरी पे जा रहे हैं, वो पहुँची उस पटरी पे, कहाँ बदली आपको नहीं पता। वो ट्रैक अपने आप वो चेंज हो गया, चेंज ओवर किया उसने, और पटरी जो एक दिख रही थी और पट्टी ऐसे 2 दिखने लगी, चलते चलते 2 से 3 दिखने लगी, 3 से 4 दिखने लगी, दिखने लगती नहीं लगती। और आप सोच रहे थे हम तो पास में, और आप दूर हो गए, आप सोच रहे हम तो दूर हैं, हम पास में हो गए। ऐसी जीवन का ट्रैक कब बदलता है, किस समय बदलता है,
भरोसा नहीं है। कौन के शब्द किसको, 1000 साधु आ जाएं, तुमने सुनाओ, नहीं फर्क पड़ा तुम्हें। जैसे 1001 बार साधु आया, उसकी बात आपने सुनी, आपको अच्छी लग गई, आपको दिल से छू गई, या ये कहें कि आपका नियोग उसके साथ था पूर्व का। क्योंकि आगम हम इतना पढ़ते हैं, 2 मित्र थे, एक ने दीक्षा ले ली, एक मरकर स्वर्ग चला गया। बाद में फिर कालांतर में दोनों मनुष्य जन्म हुआ, तो दोनों ने, एक श्रावक था, एक मुनि बन गया। जैसे ही वो श्रावक उन मुनिराज के पास गया, उसका मन होने लगा मैं इन महाराज के पास बैठूं, इन महाराज से बात करूं, इन महाराज की वैभवती करूं, इन महाराज को आहार दूं। तो आश्चर्य बन गई, भाव इसके कैसे हो रहे हैं, अभी तक तो किसी महाराज के प्रति भाव नहीं होता था। ये पूर्व भव का संबंध है, पूर्व भव का रिश्ता है। जो पूर्व भव में मित्र थे, तो इस भव में उसका राग सामने मढ़ाया, तो जो हजारों लोगों से नहीं जुड़ पा रहा था, वो इससे जुड़ गया। यम वीक्षते जायते मनसा चित्त से प्रसन्नते, जिसको देखकर मन प्रसन्न हो जाए, चित्त खिल जाए, मन बात करने का हो, सा निश्चित विज्ञ हो, ये निश्चित जानो सा मित्र पर भव का। ये तुम्हारे पूर्व भव का कोई मित्र है, जिसको देखकर आपका मन उसके बात करने का होता है, उसके पास बैठने का होता है। और उससे पहले कई लोग आए पर मन नहीं होता था, पर इस बार पता नहीं क्यों हमारा मन हो रहा है। तो आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महाराज कह रहे हैं, ये बात तब कहते हैं जब सुग्रीव और राम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ना तो सुग्रीव ने कभी राम को देखा था, ना राम ने कभी सुग्रीव को देखा था, लेकिन दोनों ही अपनी स्त्री से वंचित थे। सुग्रीव को भी नगर से निकाल दिया था, तो सुग्रीव अपनी स्त्री के वियोग में दुखी था। राम की सीता को रावण हल्के ले गया, तो राम भी अपनी स्त्री के वियोग में दुखी थे। दोनों ही अपनी स्त्री के वियोग में दुखी थे। और जब दोनों ही की मित्रता होने वाली थी, दोनों को आमने सामने किया गया। जैसे ही आमने सामने किया, ऐसा लग रहा था उन लोगों को जैसे हम तो बहुत काल से परिचित हैं एक दूसरे से, बहुत समय से हम एक दूसरे के मित्र हैं। कई लोगों को ऐसा देख के लगता है अपन को कि ये तो इन्हें तो हम बहुत पहले से जानते हैं, भले आज मिले हैं, लेकिन ऐसा लगता है, फील होता है कि ये तो हमारी बहुत पहले की मित्रता है। तो कब की मित्रता थी? जब वो सुग्रीव किसी पर्याय में बैल था और राम पदम रुचि सेठ थे, तो सेठ ने बैल को मंत्र सुनाया था। उस समय की मित्रता थी जो राम और सुग्रीव के रूप में सामने फलित हुई। फिर इसलिए भैया धर्म उपदेश सुनते रहो, जिनवाणी सुनते रहो, जिनवाणी सुनते रहो। जैसे भोजन करने के बाद तृप्ति नहीं होती, फिर अगले दिन फिर से भोजन करने की इच्छा होती है, ऐसी जिनवाणी सुनने के बाद तृप्ति नहीं होना चाहिए, अगले दिन फिर और ज़्यादा सुनने की इच्छा होना चाहिए। भोजन करते एक बार कर लिया, निपट गए ना, फ्री हो गए, अब कभी नहीं करोगे। पेट भर गया क्या? अब नहीं करोगे ना। जैसे जितनी बार आपको भूख लगती है उतनी बार फिर से भोजन करते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसी जितनी बार मन हो उतनी बार फिर से जिनवाणी सुनो, फिर से जिनवाणी 1 बार 2 बार। इसलिए कोई कहता है ना, अरे तुम तो दिन भर ही मंदिर रहते हो, तो उसको समझाना चाहिए, भैया भोजन करते भूख लगती बार बार खाते हो ना, ऐसी जिनवाणी की जब हमको तलब लगती है, हम भी बार बार अपनी भूख मिटाने यहाँ पे आते हैं। सुबह दोपहर शाम सब समय आते हैं। जिनवाणी की भूख जिसको लगेगी, उस जिनवाणी को भूख को मिटाने गुरु के पास आएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।